नमस्कार दोस्तों, काफ़ी दिन बाद वापस रूबरू होने का मौका मिला प्रयास ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से, या मैं यूँ कहूँ प्रयास स्टूडियो से। बड़ा क्रिटिकल समय चल रहा है देश में इस वक्त। लॉकडाउन तो कोई बड़ी बात नहीं है, पर सबसे बड़ी बात है महामारी। मैं उस परमपिता परमेश्वर से यही कामना करूंगा कि आप अपनों के साथ स्वस्थ और मस्त होंगे। अब तो बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है, बहुत जल्द हम ऑफलाइन क्लासेज में मिलेंगे अगर सब कुछ सामान्य रहा तो। पिछले जो 2 क्लास थी उसमें मैंने 2 किले पढ़ाए थे आपको, एक चित्तौड़गढ़ और एक लोहागढ़। आज महत्वपूर्ण किला लेकर आया हूँ, रीट की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण, और वो है तारागढ़ का किला। तारागढ़ का किला देखिए, राजस्थान में 2 तारागढ़ हैं, एक बूंदी में भी तारागढ़ है और एक अजमेर में तारागढ़ है। मैं आपको अजमेर के तारागढ़ से रूबरू करवाऊंगा। ये आपके सामने जो दिख रहा है पूरा का पूरा तारागढ़ है। बहुत सारे प्रतियोगी आप में से ऐसे भी होंगे जिन्होंने नज़दीक से जाकर तारागढ़ को अवलोकन किया है। बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने शायद तारागढ़ देखने का मौका नहीं मिला, उन्हें मैं दिखाई देता हूँ तारागढ़। ये जो तारागढ़ का किला, ये अरावली पर्वत श्रृंखला, ये आपको इसके ऊपर अरावली पर्वत श्रृंखला दिख रही होगी। यह अरावली पर्वत श्रृंखला के मध्य में स्थित है, इसलिए अरावली पर्वत श्रृंखला इस किले की सुंदरता में 4 चांद और लगा देती है। चलिए बात करते हैं हम अरावली पर्वत श्रृंखला के मध्य में स्थित होने के कारण। अरावली पर्वत श्रृंखला के मध्य में स्थित होने के कारण इस किले को अरावली का अरमान कहा जाता है। बड़ा ही शानदार और बड़ा ही सुंदर क्वेश्चन प्रश्न आ जाए कि अरावली का अरमान किस किले को कहा जाता है? तारागढ़ के किले को। ये जो किला, इस किले का निर्माण 1113 में अजय राज चौहान द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया गया? अजय राज चौहान द्वारा। इसे प्राचीन काल में अजय मेरू नाम से भी जाना जाता था। अजय मेरू। ये जो किला है ये बीठली पहाड़ी पर बना हुआ है। कौन सी पहाड़ी पर? बीठली पहाड़ी पर। और बीठली पहाड़ी पर बने होने के कारण इस किले को गढ़ बीठली दुर्ग भी कहा जाता है। प्रश्न आ जाए कि राजस्थान के किस किले को गढ़ बीठली दुर्ग कहा जाता है? तारागढ़ के किले को। अब देखिए, नाम अजय मेरू, फिर नाम तारागढ़। तो आपको मैं बता दूं, मेवाड़ का एक शासक हुआ पृथ्वीराज सिंह सिसोदिया। राजस्थान में पृथ्वीराज भी बहुत हुए हैं। ये पृथ्वीराज सिंह सिसोदिया है, इसकी पत्नी का नाम था तारा। इसकी पत्नी का नाम था तारा, और इसी के नाम पर इस किले का नाम क्या रखा गया? तारागढ़ रखा गया। राजस्थान के इतिहास में पृथ्वीराज सिंह सिसोदिया को उड़ना राजकुमार कहा जाता। प्रश्न आ जाए कि उड़ना राजकुमार, तो पृथ्वीराज सिंह सिसोदिया। अब देखिएगा, इसके पीछे भी, उड़ना राजकुमार के पीछे भी बड़ी कहानी है भाई। कहा जाता है कि ये तारा के कहने पर इस किले को जीता गया और इसमें कुछ निर्माण करवाया गया और फिर इसका नाम तारागढ़ रखा गया। एक व्यक्ति नाम सुना होगा आपने, बिशप हेबर का नाम सुना होगा। बिशप हेबर ने इसे राजस्थान का जिब्राल्टर की संज्ञा दी। एक नाम सुना होगा आपने, मीरान साहब का नाम सुना होगा। मीरान साहब, ये जो मीरान साहब है, इनका पूरा नाम था मीर सैयद हुसैन खिंगसवार। मीर सैयद हुसैन खिंगसवार की दरगाह भी कौन से किले में? तारागढ़ के किले में। भारत की एकमात्र घोड़े की मजार
घोड़े की मजार भी कौन से किले में? तारागढ़ के किले में। ये जो घोड़े की मजार है, ये घोड़ा मीरान साहब का एक घोड़ा था। मीरान साहब का जो प्रिय घोड़ा था, उसकी मजार बनी हुई है इस किले में। ये राजस्थान में सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण झेलने वाला, राजस्थान में सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण झेलने वाला किला भी कौन सा है? सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण झेलने वाला किला भी तारागढ़ का किला। इस किले के अंदर रूठी रानी उमादे की छतरी, रूठी रानी उमादे की छतरी पृथ्वीराज स्मारक इसी किले में बने हुए हैं। एक बार वापस आइएगा आप। अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि बिशप हेबर ने राजस्थान का जिब्राल्टर किसे कहा? तारागढ़ के किले को। मीरान साहब का पूरा नाम पूछे तो मीर सैयद हुसैन खिंगसवार, और इनकी दरगाह भी कौन से किले में? तारागढ़ के किले में। भारत की एकमात्र घोड़े की मजार कौन से किले में? तारागढ़ के किले में। मीरान साहब का प्रिय घोड़ा था ये। राजस्थान में सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण झेलने वाला किला तारागढ़ का किला। रूठी रानी उमादे की छतरी और पृथ्वीराज स्मारक भी कौन से किले में? तारागढ़ के किले में। इसके अलावा देखिए, इस किले के अंदर गोगड़ी, बांद्रा, घूंघट, इमली, ये चार इस किले के अंदर बुर्ज बनी हुई है। बुर्ज अधीनस्थ सैन्य बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ है कि गोगड़ी, बांद्रा, घूंघट, इमली, ये बुर्ज कौन से किले में स्थित हैं? तारागढ़ के किले में। एक बात और देखिए, तारागढ़ के किले में शाहजहां का पुत्र हुआ है दारा सिको। प्रश्न आ जाए कि शाहजहां के पुत्र दारा सिको का जन्म भी कौन से किले में? तारागढ़ के किले में। शाहजहां के पुत्र दारा सिको का जन्म भी कौन से किले में? तारागढ़ के किले में। ये जो तारागढ़ का किला, इस तारागढ़ की पहाड़ी के ठीक नीचे एक गुफा बनी हुई है, गुफा, और गुफा का नाम है सीसा खान। ये जो सीसा खान गुफा है, इस गुफा की एक खास बात है कि ये गर्मियों में तो रहती है ठंडी और सर्दियों में रहती है ये गर्म। तो ऐसी एक गुफा जो सर्दियों में तो गर्म और गर्मियों में रहती है ठंडी, वो गुफा कौन सी है? सीसा खान। सबसे बड़ी बात, इस किले के अंदर 9 दरवाजे, 14 बुर्ज और 5 पानी के विशाल कुंड बने हुए हैं। तो 9 दरवाजे, 14 बुर्ज और 5 पानी के विशाल कुंड हैं, वो कौन से किले में? तारागढ़ के किले में। और तारागढ़ का किला वो कहाँ स्थित है? अजमेर में। देखिए, हम पुनरावृत्ति के तौर पर लेते हैं वापस इस तारागढ़ को। कैसे कैसे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, आपको क्या क्या आंसर देना है, गौर से सुनिएगा। प्रश्न आए कि तारागढ़ का किला है वो किस पर्वत श्रृंखला के मध्य स्थित है? अरावली पर्वत श्रृंखला के। और अरावली पर्वत श्रृंखला के मध्य स्थित होने के कारण इस किले को ही अरावली का अरमान कहा जाता है। प्रश्न पूछ लिया जाए कि अरावली का अरमान किसे कहा जाता है? तारागढ़ के किले को। निर्माण कब करवाया गया? 1113 में। किसने करवाया? अजय राज चौहान द्वारा करवाया गया। कौन सी पहाड़ी पर करवाया गया? बीठली पहाड़ी पर करवाया गया। और गठ बीठली दुर्ग किस दुर्ग को कहा जाता है? तारागढ़ के किले को कहा जाता है। और इसका प्राचीन नाम पूछे तो अजय मेरू। अब प्रश्न आ जाए कि इस अजय मेरू दुर्ग का नाम तारागढ़ दुर्ग क्यों रखा गया? तो मेवाड़ के पृथ्वीराज सिंह सिसोदिया की पत्नी का नाम तारा, और उसी के नाम पर इस किले का नाम रखा गया तारागढ़। पृथ्वीराज सिंह सिसोदिया को राजपूताना के इतिहास में उड़ना राजकुमार कहा जाता है। बिशप हेबर ने इसे राजस्थान का जिब्राल्टर, और मीरान साहब का पूरा नाम पूछे तो मीर सैयद हुसैन खिंगसवार की दरगाह पूछे तो कौन से किले में? तारागढ़ के किले में। और भारत की एकमात्र घोड़े की मजार तारागढ़ के किले में। राजस्थान में सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण झेलने वाला किला तारागढ़ का किला। गुगड़ी, बांद्रा, इमली, घूंघट, ये तारागढ़ के किले में स्थित
बुर्ज। और प्रश्न पूछ लिया जाए कि सीसा खान गुफा है वो कौन से पहाड़ी के नीचे, तो तारागढ़ की पहाड़ी के नीचे। और प्रश्न आ जाए कि शाहजहां के पुत्र दारा सिकों का जन्म कौन से किले में हुआ, तारागढ़ के किले में। और प्रश्न आ जाए कि तारागढ़ के किले में कितने दरवाजे, 9 दरवाजे, कितने बुर्ज, 14 बुर्ज और 5 पानी के विशाल कुंड बने हुए। ये था माय डियर आपका तारागढ़ फोर्ट। अगला जो किला, उस किले की अगर हम बात करें तो ये आपके सामने नाम लिखा हुआ है और दिख भी रहा होगा आपको, गागरोन का किला। गागरोन का किला आपको अच्छी तरह से दिखाई दे रहा होगा, इसके चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। तो राजस्थान के दुर्गों में जल दुर्ग का सबसे सुंदर अगर उदाहरण पूछा जाए तो वो उदाहरण कौन सा किला होगा, गागरोन का किला। प्रश्न आ जाए कि राजस्थान के दुर्गों में जल दुर्ग का सबसे सुंदर उदाहरण तो वो है गागरोन का किला। चलिए बात करते हैं हम गागरोन की। ये जो गागरोन का किला है ये राजस्थान का एकमात्र किला, बड़ी बात बोल रहा हूं ध्यान से सुनिएगा, राजस्थान का एकमात्र किला जो बिना किसी नींव के एक कठोर चट्टान पर बना हुआ है। ये जैसा प्रश्न भी बन गया कि राजस्थान का एकमात्र किला जो बिना किसी नींव के एक कठोर चट्टान पर बना हुआ है, वो किला कौन सा है, गागरोन का किला। यह एक जल दुर्ग है। कैसा दुर्ग, जल दुर्ग। अब एक बात तो जाहिर सी है कि जल दुर्ग है तो किन्हीं न किन्हीं नदियों का पानी जरूर आता होगा। तो जरा देखिएगा, ये जो किला है ये आहू और काली सिंध नदियों के जल से, आहू और काली सिंध नदियों के जल से 3 तरफ से घिरा हुआ है। कितनी तरफ से घिरा हुआ है, 3 तरफ से। इसे प्राचीन काल में ढोडगढ़ व दुलारगढ़ के नाम से भी जाना जाता था। इस किले का प्राचीन नाम गरगराटपुर, परंतु खींची वंश के शासक देवन सिंह द्वारा इस किले का नाम बदलकर गागरोन रखा गया। इस किले का नाम बदलकर क्या रखा गया, गागरोन। वापस आना एक बार, 2 मिनट के लिए पुनरावृत्ति पर लेते हैं अपन। प्रश्न देखिए, राजस्थान का एकमात्र किला जो बिना किसी नींव के कठोर चट्टान पर बना हुआ किला पूछे तो कौन सा, गागरोन का किला। यह कैसा दुर्ग है, जल दुर्ग। किन नदियों के, आहू और काली सिंध नदियों के जल से कितने तरफ से घिरा हुआ है, 3 तरफ से। इसे प्राचीन काल में ढोडगढ़ व दुलारगढ़ के नाम से जाना जाता था। इस किले का प्राचीन नाम गरगराटपुर, परंतु खींची वंश के शासक देवन सिंह द्वारा इसका नाम बदलकर क्या रखा गया, गागरोन। इस किले का पिछला भाग गिद्धकराई के नाम से जाना जाता था, जहां प्राचीन काल में कैदियों को क्या दिया जाता था, कैदियों को कोई भारत रत्न तो दिया नहीं जाता, कैदियों को दंड दिया जाता था। नाम सुना होगा आपने, दर्जी समुदाय का नाम सुना होगा, क्यों नहीं सुना, अच्छी तरह सुना है। दर्जी समुदाय के आराध्य देव संत पीपा के बचपन का नाम था प्रताप सिंह, और प्रताप सिंह का जन्म भी कौन से किले में, गागरोन के किले में। संत पीपा की छतरी भी कौन से किले में, गागरोन के किले में, जहां इनके चरण चिन्हों की पूजा की जाती है। काय की पूजा, चरण चिन्हों की पूजा। नाम सुना होगा आपने, मीठे शाह का नाम सुना होगा। मीठे शाह की दरगाह भी कौन से किले में, गागरोन के किले में। जरूर ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात है, इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि मीठे शाह की दरगाह है वो कौन से किले में, गागरोन के किले में। एक और बात देखिए, औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा भी कौन से किले में, गागरोन के किले में। प्रश्न आ जाए कि औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा है वो कौन से किले में बना हुआ है, गागरोन के किले में।
चंद लाइन एक बार वापस आइएगा, मैं आपको गागरोन ले चलता हूं दोबारा। राजस्थान का एकमात्र किला जो बिना किसी नींव के कठोर चट्टान पर बना हुआ है, किला कौन सा है? गागरोन का किला। आप देखिए आपसे कैसे कैसे प्रश्न पुटअप हो सकते हैं, कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं और आपको कैसे कैसे उनको आंसर देना है, गौर कीजिएगा। कुछ स्टूडेंट की डिमांड है कि सर बहुत कम पढ़ाया जा रहा है, आपके डाटा को मद्देनजर रखते हुए ये क्लासें हो रही, आपका रिदम बना रहे, आप पढ़ाई से जुड़े रहें। लेंथी तो अपन ऑफलाइन क्लासों में खूब पढ़ेंगे। तो सुनिएगा, गागरोन के ऊपर कैसे कैसे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और आपको कैसे कैसे उनका आंसर देना है। प्रश्न सबसे पहला आता है कि राजस्थान का एकमात्र किला जो बिना किसी नींव के कठोर चट्टान पर बना हुआ है, गागरोन का किला। राजस्थान और गागरोन का किला वो कैसा दुर्ग है? जल दुर्ग। जल दुर्ग है तो किन किन नदियों के पानी से घिरा हुआ है? तो आहू और काली सिंध नदियों के जल से 3 ओर से घिरा हुआ है। बहुत सारे लड़कों की परिभाषा होती है कि जिसके चारों ओर पानी ही पानी हो वो जल दुर्ग होता है, जिसके 3 ओर जल हो वो भी जल दुर्ग होता है। तो आहू और काली सिंध नदियों के जल से 3 तरफ से घिरा हुआ है। इसे प्राचीन काल में ढोडगढ़ और दुलारगढ़ के नाम से जाना जाता था। प्रश्न आ जाए कि किस किले को प्राचीन काल में ढोडगढ़ व दुलारगढ़ के नाम से जाना जाता था? गागरोन का किला। इस किले का प्राचीन नाम गरगराटपुर। खींची वंश के शासक देवन सिंह द्वारा इसका नाम बदलकर क्या रखा गया? गागरोन। अगला प्रश्न आता है कि किस किले का पिछला भाग गिद्धकराई के नाम से जाना जाता था? गागरोन का किला, जहां प्राचीन काल में कैदियों को क्या दिया जाता था? दंड दिया जाता था। दर्जी समुदाय के आराध्य देव संत पीपा, पीपा के बचपन का नाम प्रताप सिंह, और प्रताप सिंह का जन्म कौन से किले में? गागरोन के किले में। संत पीपा की छतरी भी कौन से किले में? गागरोन के किले में, जहां उनके चरण चिन्हों की पूजा की जाती है। और मीठे शाह की दरगाह भी कौन से किले में? गागरोन के किले में। और औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा भी कौन से किले में? गागरोन के किले में। अगला हमारा जो जिला है वो है बीकानेर, और बीकानेर में किला है हमारा जूनागढ़ का किला। क्यों नहीं, आपने बहुत सारे लोगों ने तो नज़दीक से देखा होगा जूनागढ़। बहुत सारे पर्यटक इस किले का भ्रमण करने के लिए आते हैं, देशी और विदेशी। अब हम भी चलते हैं बीकानेर, और बीकानेर में रूबरू होते हैं जूनागढ़ फोर्ट से। ये जो जूनागढ़ का किला है, इसके 2 मुख्य प्रवेश द्वार हैं। 2 मुख्य प्रवेश द्वार। एक तो पूर्वी दरवाजा, पूर्वी दरवाजा है वो कहलाता है कर्णपौल। दूसरा है पश्चिमी दरवाजा, पश्चिमी दरवाजा चांदपौल। यहां से प्रश्न आ सकता है किस किले का पूर्वी दरवाजा कर्णपौल कहलाता है? जूनागढ़। किस किले का पश्चिमी दरवाजा चांदपौल कहलाता है? जूनागढ़। इसके अलावा इस किले के अंदर 5 आंतरिक द्वार भी हैं। आंतरिक द्वार, अगर प्रश्न आ जाए कि 5 आंतरिक द्वार कौन से किले में? जूनागढ़ के किले। बात करें इस जूनागढ़ की, तो इस किले का निर्माण 1588 से 1594 ईस्वी के मध्य, 1588 से 1594 ईस्वी के मध्य राव राय सिंह द्वारा करवाया गया था। इतिहास में बहुत सारी भ्रांतियां भी हैं, मैं आपको थोड़ा क्लियर कर दूं। जब आप राव राय सिंह पढ़ोगे तो उसमें लिखा होता है कि राव राय सिंह का जन्म जूनागढ़ के किले में हुआ था। इधर मैं इसका निर्माता जूनागढ़ में राव राय सिंह बता रहा हूं। तो आपको बता दूं कि 1488 में राव बीकानेर बसाया था। उस समय यहाँ पर एक छोटा सा दुर्ग बनवाया था, और उसी दुर्ग पर, उसी नींव पर पुनर्निर्माण करवाया गया राव राय सिंह द्वारा, इसलिए इसको राव राय सिंह को ही इसका निर्माता मान लिया जाता है। ये जो किला है, जूनागढ़ का किला है, इसका निर्माण 1588 से 1594 ईस्वी के मध्य राव राय सिंह द्वारा करवाया गया।
इस किले का आकार चतुर्भुजाकार, चतुर्भुजाकार। ये जो जूनागढ़ का किला है, इसे जमीन का जेवर भी कहा जाता। प्रश्न आ जाए कि राजस्थान के किस किले को जमीन का जेवर कहा जाता है? जूनागढ़। ये एक धानवन दुर्ग है। कैसा दुर्ग है? धानवन दुर्ग। प्रश्न आ जाए कि जूनागढ़ का किला वो कैसा दुर्ग? धानवन दुर्ग। नाम सुना होगा आपने, जयमल और पत्ता का नाम सुना होगा। जयमल और पत्ता की गजारूढ़ प्रतिमाएं इस किले के अंदर लगी हुई। इनको 1590 में राव राय सिंह द्वारा लगाया गया था। राव राय सिंह द्वारा 1590 में जयमल और पत्ता की गजारूढ़ प्रतिमाएं बनवाई गई थी। एक और बात देखिएगा, ये जो जूनागढ़ का किला है, इसमें लिफ्ट लगी हुई है। क्या लगी हुई है? लिफ्ट लगी हुई है। इस जूनागढ़ के बारे में एक कहावत है, जूनागढ़ के बारे में एक कहावत है, इस किले के बारे में कहा जाता है, क्या कहा जाता है? सुनना। बहुत ही सुंदर कहावत है। ऐसा कहा जाता है कि दीवारों के कान होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि दीवारों के कान होते हैं, परंतु जूनागढ़ के किले के महलों की दीवारें बोलती हैं। प्रश्न आ जाए कि किस किले के बारे में यह कहा जाता है कि दीवारों के कान होते हैं, परंतु इस किले के महलों की दीवारें बोलती हैं, तो वो है जूनागढ़ का किला। और इसके पीछे एक बात बता दूं, इसमें बहुत ही सुंदर सुंदर पेंटिंग, और उस पेंटिंग के सामने जाने के बाद बरबस ही जी नहीं करता कि यहाँ से हटा जाए। बहुत ही सुंदर सुंदर पेंटिंग है जूनागढ़ के किले में। चलिए एक बार वापस देखिए कैसे कैसे प्रश्न आपसे जूनागढ़ पर पूछे जा सकते हैं और आपको क्या क्या आंसर देना है। प्रश्न आ जाए कि जूनागढ़ का किला है वो कहाँ स्थित है? बीकानेर में। दूसरा प्रश्न, जूनागढ़ का जो पूर्वी दरवाजा है, उस पूर्वी दरवाजे को क्या कहा जाता है? करणपोल। पश्चिमी दरवाजे को क्या कहा जाता है? चांदपोल। इस 5 आंतरिक द्वार कौन से किले में बने हुए हैं? जूनागढ़ के किले में। जूनागढ़ का निर्माण कब करवाया गया? 1588 से 1594 ईस्वी के मध्य। किसने करवाया था? राव राय सिंह ने। ये जो जूनागढ़ का किला है, इसका आकार कैसा है? चतुर्भुजाकार। इसे ही क्या कहा जाता है? जमीन का जेवर कहा जाता है। और ये कैसा दुर्ग है? धानवन दुर्ग। देखिए धानवन दुर्ग किस दुर्ग को कहा जाता है? वह दुर्ग जिसके चारों ओर रेत ही रेत हो, या अपन यूं कहीं मरुस्थल में स्थित हो। वह दुर्ग जो मरुस्थल में स्थित हो, वो दुर्ग क्या कहलाता है? धानवन दुर्ग कहलाता है। जयमल और पत्ता की गजारूढ़ प्रतिमाएं हैं, वो कौन से किले में बनी हुई? जूनागढ़ के किले में। कब बनवाई गई थी? 1590 में। किसने बनवाई थी? राव राय सिंह ने बनवाई थी। इस किले के अंदर क्या लगी हुई है? लिफ्ट लगी हुई है। और प्रश्न आ जाए कि किस किले के बारे में कहा जाता है? ऐसा कहा जाता है कि दीवारों के कान होते हैं, परंतु इस किले के महलों की दीवारें बोलती हैं। वो है जूनागढ़ का किला। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।